हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस X2 टू गैसियस X एट 298 केल्विन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए क्या है? पॉजिटिव है। सो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X. As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus, beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. और ये जो टोटल प्रेशर है 2 बार, ये कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है और कांस्टेंट है। कंसीडर द गैसेस टू बिहेव आइडियली गिवन R इज टू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है। अब इस पैराग्राफ से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन एट 290 केल्विन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये है X2, गैसियस से क्या फॉर्म हो जा रहा है? 2X, और ये क्या है? गैसियस। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना मोल दिया हुआ है? 1, और इसका कितना मोल दिया हुआ है? 0। और हमसे क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, और यू कैन से कि आफ्टर टाइम t, और एट इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो कि ये टाइम इक्विलिब्रियम वाला x का कितना मोल बन जा रहा है? बीटा, और इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अगर ये बीटा बन रहा है तो ये कितना डिसोसिएट होगा? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 से ये 2 बन रहा है। तो अगर ये बीटा बन गया है तो ये डिसोसिएट कितना होगा? 1 माइनस बीटा बाई 2, बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। समझे बात को? ये इक्विलिब्रियम पे अगर बीटा बना तो ये बीटा कब बनेगा? जब ये बीटा बाई 2 डिसोसिएट होगा। करेक्ट बात है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एन टोटल। एन टोटल मतलब इनको हम ऐड कर देंगे। तो एन टोटल इज टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम। तो टोटल कितना आने वाला है? 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। तो एन टोटल कितना आ गया? एन टोटल इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एन टोटल आ गया है इक्विलिब्रियम पे। सो वंस वी आर हैविंग एन टोटल वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है? होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 2। and mole fraction of X is equals to 1 plus beta equilibrium. No, it's not going to be like this. It is going to be like कि beta equilibrium divided by total mole, 1 plus beta equilibrium divided by 2। ठीक है। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर है, देन वी कैन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 2 इनटू 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ X कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी लाइक बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है। और Kp हम कैसे लिख लेंगे? Kp लिखने के लिए क्या करना है? ध्यान समझिएगा, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ X का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ X2। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करेंगे तो क्या आने वाला है? बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 2 इनटू 2 का होल स्क्वायर
divided by 1 minus beta equilibrium divided by 2 whole divided by 1 plus beta equilibrium divided by 2 into 2। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इनटू 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से एक 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचने वाला है 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 2 इनटू 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 2 इनटू 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 बच गया। फर्दर क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्दर क्या होने वाला है ये, फर्दर क्या होने वाला है ये, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि बीटा इक्विलिब्रियम इनटू 2 एंड होल इज डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ये कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम इनटू 2 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम, और 2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, अब ध्यान दीजिए के पी फर्दर कैन बी रिटन लाइक कि 8, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर रहेगा, बीटा स्क्वायर 8 बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे डिवाइडेड बाई ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ओके, सो के पी इज गोइंग टू बी लाइक कि 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम ऑप्शन मैच कराते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा पूरा सारे स्टेप्स, है ना, एक बार फिर से आप देख लीजिए सारे स्टेप्स कैसे कैसे करने हैं। पहले रिएक्शन लिखना है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका 1 मोल ले लेना है, ये 0 मोल ले लेना है, और इक्विलिब्रियम पे ये कितना बन गया, इक्विलिब्रियम पे ये बन गया बीटा इक्विलिब्रियम। अगर ये बीटा इक्विलिब्रियम बना है इसका मतलब ये बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 2 डिसोशिएट होगा, तो हम पहले क्या करेंगे एन टोटल निकाल लेंगे, एन टोटल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, और पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आंसर मैच कराते हैं, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 8 बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द correct answer. Okay, this is going to be the correct answer. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.